हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी से पाठ जीवन का झरना पाठ का प्रश्न उत्तर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। पिछले वीडियो में हमने पूरा कविता, इसकी व्याख्या बहुत ही आसान तरीके से अच्छे से समझा हुआ है। यदि आपने पूरा वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। इस वीडियो में पूरे पाठ का प्रश्न उत्तर समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। यहाँ पर पहला प्रश्न है, कवि ने जीवन की समानता झरने से किन के रूपों में की है, अपने शब्दों में लिखिए। जो कवि है जीवन की समानता जो है झरने से किन के रूपों में करते हैं, ये आपको अपने शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। उत्तर है, जिस तरह झरना पर्वतों, घाटियों, वन के पेड़ों और समतल मैदानों, इन सबको पार करते हुए निरंतर आगे बढ़ता जाता है। जो झरना होता है, पाठ में हमने पढ़ा है, झरना जो है ऊंचे ऊंचे पर्वतों से, गहरी घाटियों से होकर के, वन के पेड़ों से और समतल मैदान, इन सारी चीज़ों को पार करके हुए वो जो है निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। कौन? झरना होता है। झरना हमेशा गतिशील रहता है, वो जो है कभी भी रुकता नहीं, हमेशा अपनी गति से आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन है। ठीक उसी प्रकार से कौन है? ये जो मनुष्य है उनके जीवन है। वह जीवन के सुख दुख को पार करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। झरना हमें निरंतर बढ़ने की प्रेरणा देता है। ठीक उसी प्रकार से हम सभी मनुष्यों का जीवन है। जीवन में जो है सुख दुख आते रहते हैं और उनको हमको पार करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो झरना हमको जो है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। चाहे हमारे सामने कोई भी मुसीबत आए, हमको उसको बड़े ही साहस के साथ पार करना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो ये था इसका उत्तर। प्रश्न 2 यहाँ पर है, कविता में आई पंक्ति सुख दुख के दोनों तीरों से, कवि का क्या आशय है, मानव जीवन में इनका महत्व क्या है, ये आपको बताने हैं। मतलब कविता में ये जो पंक्ति हमने पढ़ा है, सुख दुख के दोनों किनारों से, तीरों से, तीर मतलब होता है किनारा, तो इससे कवि का क्या आशय है और मानव जीवन में इनका क्या महत्व है, आपको बताने हैं। उत्तर है, कविता में आई पंक्ति सुख दुख के दोनों तीरों से यानी कि किनारों से, कवि का आशय जीवन में आने वाली परिस्थितियों से है। हमारे जीवन में जो है कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, तो ये जो परिस्थितियां हैं वो आती जाती रहती है और इसी को यहाँ पर बताया गया है, सुख दुख के दोनों किनारों से। सुख यानी कि आनंद, खुशी लाता है और वही दुख मनुष्य को मजबूत बनाता है। जब हम सुखी होते हैं तो बहुत खुश होते हैं, आनंद में रहते हैं, लेकिन यदि हमारे जीवन में दुख आता है तो मनुष्य को जो है क्या बनाता है, मजबूत बनाता है, ताकि मानव इसका सामना करते हुए आगे बढ़ते रहे और जो मनुष्य है वो इसका सामना करते हुए आगे बढ़ता रहे। मानव जीवन में दोनों का बहुत महत्व है, क्योंकि इससे मनुष्य को आगे बढ़ते रहने की क्या मिलती है, सीख मिलती है। यदि सुख और दुख ना आते तो इसको जो मनुष्य है वो समझ ही नहीं पाता। तो इससे हमको क्या मिलता है, हमेशा आगे बढ़ने की जो सीख है वो मिलती रहती है। ये था इसका उत्तर। चलिए प्रश्न 3, उससे पहले यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ। प्रश्न 3 है, संपूर्ण कविता में झरना मानव जीवन के विभिन्न भावबोधों से जुड़ता है, कैसे, अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। ये जो कविता है उसमें झरना जो है मानव जीवन के अनेक प्रकार के भावों को से जुड़ता है, हमको भावबोध कराता है। तो जो है कैसे कराता है, अपने विचारों को यहाँ पर लिखना है। उत्तर है इसका, इस कविता में झरना मानव को संदेश देता है कि जिस प्रकार झरना जो है अनेक समस्या को पार करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है और अपने लक्ष्य को पूरा करता है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही चीज समझना है, लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर सेम आप लिख सकते हैं और अपने थोड़ा सा यूज करना है दिमाग का और फिर अपना उत्तर जो है लिख सकते हैं। तो ये जो कविता है उसमें जो है झरना क्या करता है, मानव को संदेश देता है कि जिस प्रकार जो झरना है अनेक समस्या को पार करता है, बड़े बड़े पर्वतों को, घाटियों को पार करता है और अपने लक्ष्य को आगे वो जो है प्राप्त करता है, निरंतर वो जो है आगे बढ़ते रहता है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी दृढ़ इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े तो वह भी अपने जीवन के लक्ष्यों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी है, यदि उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच है तो उसके साथ यदि वो जो है आगे बढ़ता है तो वो भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, उन पर विजय हासिल कर सकते हैं। तो ये था इसका उत्तर। चौथा प्रश्न यहाँ पर है, बाधा के रोड़ों से लड़ता उक्त पंक्ति का आशय जीवन की कैसे और कब प्रभावित तथा प्रेरित करता है, अपने शब्दों में लिखिए। हमने
कविता में पढ़ा है इसमें बाधा के रोड़ों से लड़ता। ये जो पंक्ति है उसका क्या आशय है और ये जो है जीवन में कैसे और कब प्रभावित करता है और क्या इसको प्रेरित करता है अपने शब्दों में लिखना है। तो जिस प्रकार इसका उत्तर है, जिस प्रकार झरने के मार्ग में अनेक बाधा आती है और उन सारी समस्याओं को पार करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में सुख दुख आते जाते हैं और उन्हें पार करके आगे बढ़ता जाता है। झरने के मार्ग में भी क्या आता है, अनेक परेशानियां आती है, बाधाएं आती है। उसी प्रकार से मनुष्य जो मानव जीवन है उसमें भी सुख दुख आते जाते रहते हैं और इन सारे सुख दुख को पार करते हुए मनुष्य भी आगे बढ़ता जाता है। तो झरना हमको निरंतर बढ़ने और पीछे मुड़ कर के न देखने का जो संदेश है वो देती है, हमको प्रेरित करती है। वो कहती है कि हमको निरंतर आगे बढ़ते रहना है और पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। तो इस प्रकार की प्रेरणा हमको झरने से प्राप्त होती है। 5वां प्रश्न यहाँ पर है, जीवन का झरना कविता में मानव का अवनीत हो जाना क्यों और कब बताया गया है। हमने इसको पढ़ा है कि इसमें जो है मानव के मृत हो जाने को बताया गया है, तो इसको क्यों और कब बताया गया है। तो क्यों बताया गया है और कब बताया गया है आपको लिखना है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। झरना आगे बढ़ते रहता है और मानव भी आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। मतलब झरना जो है आगे बढ़ता है और मनुष्य को, मानव को भी आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। लेकिन जिस दिन मानव रुक जाएगा, गति नहीं करेगा, उस दिन मानव मृत हो जाएगा। यदि हम रुक गए तो हमारी जो गति है वो भी रुक जाएगी। इसलिए हमको जो है चुनौतियों का सामना करते हुए, समस्याओं का सामना करते हुए निरंतर हमको आगे बढ़ना है और एक दिन हमारा जो जीत है वो अवश्य हो जाएगा। और यदि हम रुक गए तो उसी दिन मानव जो है क्या हो जाएगा, मृत हो जाएगा। मृत हो जाएगा कहने का मतलब है कि वो जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए हारना घबराना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। फिर है 6वां प्रश्न यहाँ पर, कविता की उन पंक्तियों को लिखिए जो मानव मन को संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है। कविता में ऐसी बहुत सारी पंक्तियां हैं जो मानव मन को क्या करती है, संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है। तो इसका उत्तर है कि कविता में ऐसी बहुत सारी पंक्तियां हैं जो मानव मन को संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे कि बाधा के रोड़ों से लड़ता वन के पेड़ों से टकराता, यानी कि जो झरना है वो अनेक प्रकार के बाधाओं से लड़ता है और जो वन है उनके पेड़ों से वो जो है टकराते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। फिर है धुन सिर्फ एक है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। झरना जो है अपनी मस्ती में जो है गाते गाते गुनगुनाते हुए चलता रहता है और सिर्फ एक ही धुन में वो जो है चलता रहता है। उसको जो है सिर्फ आगे बढ़ना है, अपनी मस्ती से वो जो है आगे बढ़ता चला जाता है। तीसरा यहाँ पर है, आप लिख सकते हैं, निर्झर कहता है बढ़े चलो तुम पीछे मुड़ करके मत देखो। निर्झर यानी कि झरना जो है हमको क्या बोलता है कि लगातार बढ़ते रहो, तुम पीछे मुड़ करके मत देखो। लगातार तुमको क्या जो है आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य को हासिल करना है। तो इस प्रकार का जो बात झरना हमको बता रहा है और यहाँ से हमको प्रेरणा मिल रही है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा पाठ, जीवन का झरना पाठ से प्रश्न उत्तर। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरी व्याख्या का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हमने पूरे पाठ को समझाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो लिंक है वो आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतने, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।